बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और मेरे साथ एक बार फिर सदीक जान मौजूद हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने हटा दिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की हुई है। वो भी अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। सदीक जान से पूछते हैं कि क्या शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी दोबारा जज के तौर पर बहाल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये अभी तक की जो समाअत है उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में जब से फ़ैसला आया है उससे जोड़ रहे हैं कि क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहाल हो गए हैं, यानी उनका केस ख़त्म हो गया और रिव्यू में उनका जो आप ऐसे समझें कि जो पहले उनके ख़िलाफ़ आया था कि FPR को मामला भेजा गया था कि FPR तहक़ीक़ात करे और वो सारे मामला वो सारे ख़त्म हो गए, रिव्यू एक्सेप्ट हो गया उनका। तो ये बहुत सारे लोग तासुर ले रहे हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब भी बहाल हो जाएंगे। ये मुझे मुमकिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पहले काजी फ़ाइज़ साहब का मामला था उसमें और तरह के मामला थे, जजेस में तकसीम, ग्रुपिंग और ये वो। यहाँ पे मामला भी डिफरेंट था, ज़ाहिर है। हाँ, यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। एक सबसे बड़ा जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब को शोकॉज़ नोटिस जारी हुआ था। सही। उनको अभी उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग मुकम्मल नहीं हुई थी और उनको बरतरफ नहीं किया गया था, उधर से हटाया नहीं गया मौजूद है वो। हाँ जी, वो एक जज के तौर पर मौजूद थे। उनके ख़िलाफ़ अभी तहक़ीक़ात शुरू ही हुई थी कि उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ पे मामला ये है कि प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई और प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद इनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने हटाने की सिफारिश की और सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन करके और इनको हटा दिया। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यहाँ पे एडमिटेड फैक्ट्स हैं, यानी जो उन्होंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने ISI के ख़िलाफ़ तकरीर की तो वो एडमिटेड फैक्ट है, यानी वो उससे इनकार नहीं कर रहे। सही, तस्लीम शुदा। वो ये कह रहे हैं कि जी वो आज़ादी इज़हार राय है, वो खुल कर बात कर सकते हैं, ये वो। तो अदालत कह रही है कि आज़ादी इज़हार राय में इसको आप नहीं ला सकते क्योंकि जजेस का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक जजेस को चलना होता है। और तीसरा, इसमें जो ये भी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है कि ये बताएं कि ये जब खुद मान रहे हैं कि 3 बार ISI वालों से मैंने मुलाकात की अपने घर में, तो वो कहते हैं कि घर में जब कोई आता है आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर आता है। ज़ाहिर है, ऐसे तो नहीं आता ना, ठीक है, तो नहीं आते। तो 3 बार आप उनको मिले और आपने क्यों नहीं किसी को आगाह किया। और इसके बाद फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो ये है कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि ISI बहुत जो है ना वो इन्वॉल्व है चीज़ों में और ये और वो है, तो सबूत मांगे गए कि आप सबूत दें कि ये जो बातें आप करें, कोई सबूत नहीं था। फिर उसके बाद ये भी कहा उमर बंदयाल साहब ने कि जिस अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, जिस अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की वो ख़ुद उस अदलिया के हिस्सा थे। सही। निकाल दिए गए, अब उसी अदलिया में वापस आना चाहते हैं जिस अदलिया के बारे में वो कहते हैं कि ये तो ISI की ये है, ISI की वो है और ये सारे मामला। फिर उसमें एक और उमर बंदयाल साहब ने ये बात कही कि ये नहीं है कि एक जज जो है, जज वो नहीं कर सकता कि उसके दिल में जो आए वो कह दे, जैसे आए वो कह दे, जो ज़बान पे आए वो कह दे। कोड ऑफ कंडक्ट और मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं। जज को बड़ा एक जज की सोशल लाइफ नहीं होती, जज TV पे आके बात नहीं कर सकता, जज जो है वो इस तरह से पब्लिकली इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। और उनका मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में था, वहाँ जाके, और उससे पहले एक दो चीज़ों पे उनके हक़ में भी फैसले आ चुके थे जिस अदालत पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यहाँ पे ISI कंट्रोल करती है और ये सारी चीज़ें। फिर उनसे ये भी पूछा गया था एक मौके पे कि ये बताएं कि जब ISI वाले आपको मिले थे और आप कहते हैं आप पे दबाव डाल रहे थे कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी बाहर ना आए तो उनके हक़ में फ़ैसला नहीं देना, तो उस वक्त आपने चीफ जस्टिस को क्यों नहीं बताया आपने? सही। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं कि ISI ने कहा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को नहीं बिठाना क्योंकि हम नवाज शरीफ और मरीम को नहीं चाहते कि वो इलेक्शन से पहले बाहर हैं। अच्छा, तो आपके हवाले से ये क्यों ये कंफर्म था कि आप मरीम और नवाज शरीफ को बेल दे देंगे? सही, वैलिड ठीक है। और फिर 21 जुलाई को 25 को इलेक्शन थे ना, 21 जुलाई को उन्होंने ये तकरीर की इलेक्शन से 4 दिन पहले। तो क्या इसका मकसद यही था कि 4 दिन बाद जो इलेक्शन है उसमें पूरा एक इम्पैक्ट और माहौल बन जाए कि देखें जी फ़ौज ये फ़ौज वो, और नवाज शरीफ के हवाले वो उसका बयानिया भी नवाज शरीफ का यही था, नवाज शरीफ का बयानिया भी यही था कि मुझे सज़ाएं दिलवाई गई और ये वो सारा कुछ। और आप देख रहे हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के हक़ में जो मुहिम फिर चलाई मुस्लिम लीग नून ने, सही,
आज भी मरियम जो है वो काजी फायसा साहब और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का हर सूरत में नाम लेती हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि इस वजह से अब इनके लिए मुश्किल है। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? 209 211 इसके 211 के बार को उन्होंने क्रॉस करना है कि ये दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं है, क्योंकि एक बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक फ़ैसला कर दिया, करने के बाद वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो अब आप कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं? इससे पहले जो दो मिसालें हैं, दोनों में जो है वो जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ नहीं किया था कार्रवाई के बाद, वो मौजूद थे। सही। यानी दो केस हैं इससे पहले जो मिसाल हैं, एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस है और एक काजी फायज़ साहब का केस है। दोनों में अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही थी कि उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने, अब पानी गुजर चुका है मतलब इधर से, तो अब ये हो चुके हैं और अब तो इनके टाइम भी बहुत कम, चंद में। मतलब आप ये समझते हैं कि कोई चांस नहीं है इनका आने का? मुझे मुश्किल लग रहा है अब तक के जो रिमार्क्स हैं, बाकी फ़ैसला अदालत ने करने, देखते हैं किस तरह से होता है, लेकिन अभी तक हमें जजेस जो हैं उनके रिमार्क्स तकरीबन सबके एक जैसे ही आ रहे हैं। यानी उमरता बंदियाल साहब हैं, सजाद अली शाह साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनके रिमार्क्स जो हैं वो हमें इन सब के वो एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इनको। हाँ, सरदार तारिक मसूद साहब का मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो क्या उनका है माइंड इस वक्त, लेकिन बाकी तो मज़हर अली खेल साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए कि एक फ़ैसला जो हुआ वो इम्प्लीमेंट हो गया है, तो आपने ये हमें मुतमईन करना है कि अब हम कैसे इसको देख सकते हैं। सही। दूसरा बड़ा मामला है जस्टिस काजी फायज़ी साहब वाला। हुकूमत की जानिब से एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई जिसके बाद में एतराज़ात लगाए गए। कब तक वो जो एक तफसीली फ़ैसला है जस्टिस काजी फायज़ी से मुतालिक, वो कब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकती है, और उससे क्या कोई शॉकिंग किस्म की चीज़ें आ सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई चार्जशीट या कुछ? यार वो फ़ैसला आने के लिए तो किसी भी वक्त आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 2 हफ्ते तक भी आ सकता है, 3 हफ्ते तक भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को वो फ़ैसला आया था और 26 अप्रैल से 26 मई और 4 और 5 तकरीबन ऐसे समझें कि कोई 33-34 रोज़ गुजर चुके हैं शॉर्ट ऑर्डर को। अब तफसीली फ़ैसला आने, और अब एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है कि शायद हुकूमत चाह रही हो कि पहले जो है वो तफसीली फ़ैसला आ जाए तो हम वो जो एतराज़ात हैं उनको दूर कर लेंगे, उनको दूर करके और फिर हम दोबारा करें दोबारा, क्योंकि 1 माह का वक्त है उनके पास भी, यानी 26 जून से पहले उन्होंने दोबारा 25 जून से पहले हुकूमत अटैम्प्ट करेगी दोबारा। हाँ, वो हुकूमत ने जो क्यूरेटिव रिव्यू जो डाला है उसके हवाले से, और इसमें ये भी कुछ लोग अब दावे कर रहे हैं और उनका एनालिसिस है, ख़बर नहीं है कि ये जो हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू डाला है ये इनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है कि जजेस जो फ़ैसला लिख रहे हैं उसमें को बहुत सख्त चीज़ें लिखते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर वो सख्त चीज़ें लिखी जाती हैं तो बहुत बड़ा मैं तसादुम देख रहा हूँ अच्छा अदलिया और हुकूमत में। ठीक है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से ये फ़ैसला आया काजी फायज़ साहब के हक़ में, और जिस तरह से एक तासुर पूरी कौम ने लिया कि जुडिशरी का एहतसाब नहीं हो सकता, जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, जजेस से सवाल नहीं हो सकता, और जिस तरह से आप देखें ब्यूरोक्रेट से सवाल हो सकता है, सियासतदान से हो सकता है, सबसे हो सकता है, जज से सवाल नहीं हो सकता। और फिर उसके अलावा ये है कि जो एक और बड़ी डेंजरस बात है और वो ये है कि जो मोहम्मद कामरान खान साहब, आप तो जानते हैं उनको, जी, जो ब्यूरो चीफ 92 के, तो दुनिया न्यूज़ के भी कामरान खान साहब, मोहम्मद कामरान खान साहब, मैं अक्सर ये साथ वजाहत कर देता हूँ कि ये वो कामरान खान साहब नहीं है जो दुनिया न्यूज़ पेपर प्रोग्राम करते हैं, ये मोहम्मद कामरान खान साहब हैं। तो मोहम्मद कामरान खान साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला देने वाले जजेज़ हैं इनमें से चंद के खिलाफ शिकायत मौजूद हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अच्छा। तो आप देखें कितना इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, फ्लड गेट खुल कि जो जजेज़ ने बंद किया, उन्होंने उसको गेट को बंद किया, मतलब अगर देते हैं तो फिर खुल जाएगा। कि उन्होंने क्या देखें किया कि जो जजेज़ इस वक्त केस सुन रहे थे काजी फायज़ साहब का, इनमें से कुछ की शिकायत मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब जो उन्होंने फ़ैसला दिया है तो वो जब इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाएगी तो अपने ही केस में, अपने ही खिलाफ होने वाली तहकीकात, अपने ही होने वाले ट्रायल में अपना ही फ़ैसला अपनी ढाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, बतौर नज़ीर पेश करेंगे कि देखें जी ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और ख़ुद फ़ैसला दे रहे हैं जजेस कि जज से और जज की फैमिली से यही चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। और जो FPR है जिसके ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाए गए, हुकूमत भी तो इस पॉइंट को रेज़ कर सकती थी कि जजेस के ऊपर कोई और जज लगाएं ताकि वो फैसला करें इंडिपेंडेंट हो। अच्छा देखिए मसला ये कि पहले ही बड़ी तल्ख सूरत हाल थी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान,
तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती थी कि हुकूमत जो है वो इस तरीके से इस तरह से करती कि। और इसमें फिर एक और चीज़ भी होती है, कोई भी जज हो आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं सही कि ये ना बैठे, सही, लेकिन फैसला उस जज ने खुद करना होता है कि मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। सही, वो ज़मीर की बात। ठीक है, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब दोनों उठ के चले गए थे, रिक्यूज़ कर लिया था जो पहला बेंच बना था काजी फैसल केस का। यहाँ पे अगर हुकूमत किसी जज को कहती कि ये नहीं बैठ सकते, इनके खिलाफ तो अपने खिलाफ केसेस हैं, बिल्कुल, तो हुकूमत का काम था सिर्फ पॉइंट आउट करना, एतराज़ करना, फैसला उस जज ने खुद करना था कि मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। यानी ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस उसको कहे, या हाँ जैसे अब काजी फैसल साहब के हवाले से एक फ़ैसला आया हुआ है कि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के उसमें नहीं बैठ सकते, उससे मुतालिक कोई केस हो या मामला हो। हाँ, तो वो एक है वहाँ पे, क्योंकि अब जुडिशल ऑर्डर मौजूद है। सही, तो मतलब ये कि किसी वक्त फैसला आ सकता है और हुकूमत के लिए कोई चीज़ खतरनाक हो सकती है, और अगर हुई तो फिर क्लैश होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।